बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। अब देखिए स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर यानी एक दूसरे का इंटरैक्शन। हमने कल के इसमें देखा था, ये सारा देखा कि अबायोटिक फैक्टर होते हैं यानी नॉन लिविंग, और बायोटिक फैक्टर होते हैं लिविंग। इनके बीच में इंटरैक्शन होता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है स्ट्रक्चर। अब देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, जनरल एग्जांपल। हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, अब वो सारे लिविंग हैं, ठीक है, यानी बायोटिक फैक्टर्स कंक्लूड करना। ये एग्जांपल ऐसा नहीं है, एक समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। उसी के साथ कुछ अबायोटिक फैक्टर होते हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, तो इसका भी हम यूज करते हैं। तो खाना बनाते वक्त जो है वो गैस का यूज किया जाता है, तो उनके बीच में, और वैसे तो खाना बनेगा नहीं, तो एक इंटरैक्शन है, ठीक है। उसी प्रकार हर पर्सन की फैमिली में एक पोजीशन होती है जिसको नीच बोला जाता है। इकोसिस्टम की भाषा में उसको नीच बोला जाता है। अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जितनी भी अबायोटिक फैक्टर है, एयर है, वाटर है, रॉक्स है, और जो बायोटिक फैक्टर्स है जैसे लॉयन हो गया, फॉरेस्ट में रहेगा, काउज हो गई, शीप्स हो गई, ठीक है, तो प्लांट्स हो गए, तो ये लिविंग फैक्टर हो गए। तो इनके बीच में इंटरैक्शन रहेगा। इंटरैक्शन कैसे रहेगा? प्लांट जो है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, एयर में से हवा, एयर में से ऑक्सीजन को लेगा, सॉइल में से वाटर को लेगा और अपना फूड बनाएगा, सनलाइट का यूज करेगा, फूड बनाएगा। अब उसका इंटरैक्शन देखिए, प्लांट जो है उसका इंटरैक्शन सॉइल के साथ भी है, हवा के साथ भी है, सनलाइट के साथ भी है, ये इंटरैक्शन। उसके बाद शीप आएगी, शीप उसको जो है वो उस प्लांट को खाएगी, तो शीप के और इसके बीच में भी एक इंटरैक्शन है प्लांट के बीच में। प्लांट एक प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर हो गया, उसके बाद शीप प्राइमरी कंज्यूमर, शीप को और कोई खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको लॉयन खाएगा टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसा हर एक के बीच में इंटरैक्शन देखने को मिलता है। ऐसे नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सिर्फ लिविंग के भरोसे ही बैठे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है नॉन लिविंग की, यानी बायोटिक फैक्टर को अबायोटिक फैक्टर की जरूरत होती है और उनके बीच में इंटरैक्शन होता है, उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर जो लॉयन है, जो कंज्यूमर्स है, वो मर जाते हैं। मरने के बाद फिर में सॉइल में जाके वो माइक्रोब्स उसको जो है वो डिकम्पोज करते हैं। अब डिकम्पोज करते हैं तो फिर से सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट्स बनता है, तो वो न्यूट्रिएंट फिर प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा चलता रहता है, यह स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, जिसको हम फूड चेन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे एक स्ट्रक्चर, इसको इंटरैक्शन यानी अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर में जो इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अबायोटिक फैक्टर। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक फैक्टर को अलग अलग प्रकार के अबायोटिक फैक्टर की जरूरत होती है। जैसे कोई एनिमल भी है, उसको भी हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है। दे हैव डिफरेंट कैपेसिटी टू अडॉप्ट विद दीज अबायोटिक फैक्टर्स। और जैसे अबायोटिक फैक्टर उनको मिलते हैं वैसे वो अडॉप्ट होते हैं। जैसे राजस्थान में कैमल है, उसको पानी नहीं मिलता तो उसने खुद को अडॉप्ट कर लिया कि वो बहुत दिन तक पानी के बिना रह सकता है। हम नहीं रह सकते क्योंकि हमारी उसमें अडॉप्टेशन नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो हमारी बॉडी ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। अगर हम अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ के लोगों को इतनी जो धूप है वो सहन नहीं होती। तो जैसे हमें अबायोटिक फैक्टर मिलते हैं वैसे हम ऑटोमेटिकली अडॉप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सब माइक्रोब नीड्स ऑक्सीजन। देखिए कुछ माइक्रोब्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और किसी को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। सम प्लांट नीड मोर सनलाइट। किसी प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, किसी प्लांट को कम सनलाइट की ज़रूरत होती है जब वो ग्रो होते हैं। कुछ शेड में यानी जो छाया होती है उसमें भी ग्रो होते हैं। ईच एंड एवरी अबायोटिक फैक्टर, देखिए जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट्स दी बायोटिक फैक्टर इन द इकोसिस्टम। तो वो बायोटिक फैक्टर को अफेक्ट करता है। अबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम डिसाइड विच बायोटिक फैक्टर विल सर्वाइव इन इट। अब देखिए अबायोटिक फैक्टर डिसाइड करता है कि कौन सा बायोटिक फैक्टर वहाँ पे सर्वाइव करेगा। अगर मान के चलो कि कोई प्लांट है, उसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है और वहाँ पे कम सनलाइट आ रहा है तो वो जिएगा नहीं, वहाँ पे मर जाएगा। कोई है कि जिसको कम सनलाइट की ज़रूरत है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट है तो वो वहाँ पे भी प्लांट नहीं जिएगा या फिर एनिमल नहीं सर्वाइव करेगा। तो कैसा अबायोटिक फैक्टर है वो डिसाइड करता है कि कौन सा बायोटिक फैक्टर वहाँ पे सर्वाइव होगा। The proportion of abiotic factors in an ecosystem is always changing। देखिए अबायोटिक फैक्टर जो है वो हमेशा चेंज होते रहता है। चेंज यानी कैसा? देखिए बता दो मैं आपको। द प्रोपोर्शन ऑफ अबायोटिक इन द इकोसिस्टम इज ऑलवेज चेंजिंग एज बायोटिक फैक्टर यूज एक्सक्रीट अबायोटिक फैक्टर। अब देखिए कोई बारिश आ गई तो बहुत सारा पानी हो गया जमा, ठीक है, पर वहाँ के जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसने वो वाटर यूज किया तो वाटर कम हो गया तो अबायोटिक फैक्टर्स कम हो गया। मान के चलो कि पहले की जो वहाँ पे जो हवा आती थी, प्लांट अगर कट कर दिए तो वो हवा कम हो गई। तो ऐसे नहीं कि फिक्स वही है,
हमारे यहाँ पे भी अगर हम बात करें सनलाइट की, तो सनलाइट जो समर का महीना होता है वो वहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, विंटर में वही सनलाइट कम हो जाता है, जब रेनी सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, उस धूप काले में पानी कम होता है। तो अबायोटिक फैक्टर है ना, पानी अबायोटिक फैक्टर है, सनलाइट अबायोटिक फैक्टर है, एयर अबायोटिक फैक्टर है, कभी कभी जोरों की हवा बहती है, तो ये अबायोटिक फैक्टर जो है वो बदलते रहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ बायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम ऑलवेज चेंजिंग एज बायोटिक फैक्टर। देखिए जो बायोटिक फैक्टर यूजेस एंड एक्सक्रीट अबायोटिक फैक्टर, हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट यानी जो हमारा मल होता है वो भी मिट्टी में मिल जाता है, तो उसी के साथ हम क्या करते हैं, अबायोटिक फैक्टर को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, ठीक है। एवरी बायोटिक फैक्टर अफेक्ट्स अबायोटिक फैक्टर, यहाँ पे जो आपको दिया है ना, ये ऐसे ही दिया है कि अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर में क्या इंटरेक्शन है। एवरी बायोटिक फैक्टर अफेक्ट अबायोटिक फैक्टर एज वेल एज अदर बायोटिक फैक्टर्स अराउंड अस। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम प्ले पर्टिकुलर रोल वाई मूविंग। देखिए हर ऑर्गेनिज्म का एक रोल है, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपकी फैमिली है, तो फैमिली में हर मेंबर का कुछ ना कुछ रोल है और उसी को नीच बोला जाता है। देखिए द पोजीशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंटेस्ट, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें जो पोजीशन है हर ऑर्गेनिज्म की, द पोजीशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंटेस्ट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रोल इन प्लेइंग, जो रोल वो प्ले कर रहा है। मान के चलो कि कोई अच्छे पद पे है, कोई नीचे के वाले एक पद में है, कोई बड़ी जॉब है, कोई छोटी जॉब है, तो उसकी जो पोजीशन है ना उसको ही बोला जाता है नीच। जैसे हमने अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर में कोई एक एग्जांपल ले लिया लॉयन का, तो वो भी ज़रूरी है, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हर एक का रोल है, तो उस रोल को वो क्या रोल प्ले कर रहा है उसको क्या बोला जाता है, नीच। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है सनफ्लावर प्लांट। अब सनफ्लावर का भी एक कोई ना कोई रोल है इन अ गार्डन इनवर्स, वो ऑक्सीजन देता है, हवा में ऑक्सीजन को छोड़ता है, एंड प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर फॉर इंसेक्ट लाइक एंड्स, हनी बीज etc, यानी वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन भी जो है वो हवा में छोड़ता है, तो उसका भी सनफ्लावर का एक रोल है, उसको क्या बोला जाता है, सनफ्लावर को वो जो है वो नीच। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दी है, अबायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स है, यानी अबायोटिक फैक्टर देखिए न्यूट्रिएंट है, सोलर एनर्जी है, CO2 है, नाइट्रोजन है, वाटर्स है, मिनरल्स है, ये आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। और जो सनलाइट है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं, प्लांट को यहाँ पे शिप कर दिया है, यानी जो बायोटिक फैक्टर्स है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर वो यूज़ करते हैं, वो मरने के बाद उसको माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं, फिर से उसमें से मिनरल्स एंड रिलीज होते हैं डिकम्पोज। तो ऐसा वो स्ट्रक्चर है, इंटरैक्शन होता है, और उसी इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। आई थिंक आपको ये इंटरैक्शन और जो स्ट्रक्चर मैंने बताने की कोशिश की वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।